देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। जातिगत आरक्षण को लेकर आज सामान्य वर्ग के लोगों में आक्रोश है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का कहना है कि यदि भारत के संविधान में समानता का अधिकार है तो जातिगत आरक्षण को लेकर आज सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश युवा प्रभारी जितेंद्र राजपूत का कहना है कि स्वर्ण समाज के गठन हेतु 180 दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन 90 दिन का समय मांगकर 180 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी बात पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुख्यमंत्री को उनके कुल्लू के दौरे के दौरान ही रास्ते में रोककर उनसे बातचीत करनी पड़ी। प्रदेश सरकार के इस खराब रवैये को देखते हुए सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने इस बार के चुनावों में नोटा का बटन दबाने का फैसला लिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आज तक इतिहास में गवाह है कि चंद मुट्ठी भर SC ST के नेता सड़कों में निकलते हैं तो बड़े बड़े राजनेता पहुंच जाते हैं वहां पे आकर के उनको मनाने के लिए। यहाँ स्वर्ण समाज की माताएं, बहनें, भाई और बुजुर्ग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं तो उनसे बाहर नहीं निकला जाता है। तो ये अत्याचार आखिरकार हम लोग कब तक सहेंगे? ये भेदभाव आखिरकार हम लोग कब तक सहेंगे? हमारे साथ अगर भेदभाव एक जगह हो रहा होता तो भी मानते। हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो काफी लंबे समय से हो रहा है। हमारे साथ अगर भेदभाव एक जगह हो रहा होता तो भी मानते हैं। हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो काफी लंबे समय से हो रहा है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे भेदभाव नहीं हो रहा है। आप सभी के समक्ष कुछ बातों को रखना चाहूंगा जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के दिमाग के अंदर भी तो और बातें बढ़ेंगी ताकि आप लोग कल दिन अपने ग्राम में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के अपने भाई बहनों को समझा सके। मैं बात करूंगा थोड़ी सी इतिहास की। जिस भारत को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जिस भारत को हम लोग विश्व गुरु कहते थे, आज की डेट में वही भारतवर्ष बलात्कारियों का और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बोलो। एक ठेकेदार बना हुआ, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा, कोई हमारे भाई ट्रक ड्राइवर बने हुए हैं। और आप लोगों ने भी सुना होगा जो बच्चे स्कूल की परीक्षाओं में, कॉलेज की परीक्षाओं में 5-5 बार 6-6 बार फेल हुए, जो बच्चे स्कूल की परीक्षाओं में 5-5 बार 6-6 बार फेल हुए आज की डेट में बैंक मैनेजर बन के बैठे और शाम को दारू पी करके कहते हुआ रहा सीधा 5 बार हुए फेल कहने आज से बढ़कर बैंक मैनेजर पे। ठीक, वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे सिस्टम का और हम लोग मजाक बन के बैठे हुए हैं। इस देश के अंदर आज की डेट में अगर किसी भी तरह का क्राइम का रोल ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार का रोल ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह सबसे बड़ा कारण यही है कि काबिलियत का इस देश में बलात्कार हो रहा है। काबिलियत का इस देश में बलात्कार हो रहा है। अगर हमने अभी भी अपने देश की काबिलियत के हो रहे बलात्कार को नहीं रोका तो याद रखना आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे, आज तो आप लोगों ने सड़कों के किनारे ये बैनर पकड़े हैं, आपके वो बच्चे सड़कों के किनारे खड़े होकर के भीख का कटोरा पकड़ेंगे। सबने मिलकर खाना है, सबने मिलकर खाना है। और जो उसमें विचार करने के जो हमारी स्थिति में हो पाएगा उसको विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जहां आप लोगों ने अपनी बात रखी है वो हमने बात सुन ली है, हमारे पास पूरा विषय आपका आ गया है और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि समाज में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, समाज में किसी भी प्रकार से विषमता ना हो। अपना पक्ष रखने का अधिकार आपको है, हमको है, दूसरे को है, तीसरे को है, सबको है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हम ना करें किस तरह की जिसके कारण जो है इस तरह की परिस्थिति आए जहाँ समाज में विभाजन, समाज में आपस में थोड़ी सी तनाव की स्थिति आए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। बस इतना मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे ही सारी चीज़ों को लेकर के
सारी वो डिटेल्स हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हम कुछ बातचीत करने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हैं। मुझे उसमें कोई आपत्ति 80 दिन हो चुका है, स्वर्ण समाज अभी तक इंतजार कर रहा है। ओबीसी के लिए ओबीसी आयोग का गठन तुरंत हो जाता है, देव समाज के लिए नजराने की घोषणा हो जाती है, स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हो रही है? कोई इतना बड़ा महाभारत इतना विलंब क्यों हो रहा है सर हमारे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। अब इस सारी बातों का यहाँ पर इस स्थिति में अब जवाब देने की तो चुनाव आचार संहिता लगी है, हम उस सारी व्यवस्था के बीच में हैं। यहाँ हम ना कुछ कह सकते हैं, कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। हमने आपकी बात को सुनने के पश्चात हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। हमको इसका इम्प्लीकेशंस सारी देखनी है कि सारी चीज़ के कारण जो है किस प्रकार की स्थिति समाज के बीच में निर्मित होती है। और उसके साथ साथ में दूसरी बात ये, जिस फॉर्मूले पर इस आयोग का गठन मध्य प्रदेश का जिसका जिक्र किया है, उनने पैरामीटर्स क्या किए हैं, उसमें क्या क्या उनने गाइडलाइंस उसमें बनाई है, क्या उसमें व्यवस्था दी गई है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी यहाँ हमारे हिमाचल के संदर्भ में, वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करने की बात है। आप लोगों ने बात कही, आपका पक्ष आया है, इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 85-86% में हमारे बच्चों को लेकिन मोदी जी ऐसा आपने कहा कि दूसरे समाज को उससे दिक्कत होगी, किसी भी समाज को उससे कोई दिक्कत नहीं। 85-86% और स्वर्ण समाज को लेकर हम स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई परेशानी क्यों होगी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना सर, अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चों की 90% लेके हमारे बच्चे जा रहे हैं साइड में, सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे। बात करेगा वही देश में राज करेगा, की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा, की जो बात करेगा कौन समाज की यही पुकार, कौन समाज की यही पुकार, नोटा दबाओ अब की बार, पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्णों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, वर्णों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिमाचल प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। वर्णों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सबने मिलकर खाना है। आज सभी भाइयों के मध्य से हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों की एकजुटता की वजह से, आप लोगों की जागरूकता की वजह से उनको अपनी गाड़ी से हमने सड़क जाम करी, हमने कोई गाड़ी रोकी, कोई गाड़ी ठोकी, हमने अनुशासन में रह करके, समाज ने अनुशासन में रह करके बात करी, लेकिन आखिरकार हम लोग कब तक अनुशासन में रहेंगे? यही सबसे बड़ी कमी मेरे को लगता है रह गई है हमारी, क्योंकि अभी तक हम लोग अनुशासन में रह करके बात कर रहे हैं। कारण ये जो धरा है, इस धरा का एक एक कण हमारे पूर्वजों ने पानी से नहीं सींचा है। हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई थी, शीश कटवा करके धड़ नचवाए थे। हमारी राजपुतानियों ने जौहर किया था, वो जौहर किसी एक समाज के लिए नहीं किया था। हमारे योद्धाओं ने अपने शीश कटवा के धड़ एक समाज के लिए नहीं नचाए थे, वो सर्व समाज के लिए नचाए थे। लेकिन आज उसी बलिदानी और त्यागी समाज के साथ ये हाल है कि उसी के देश में उसके साथ ये हो रहा घोर अत्याचार है। तो आज भी आपने देखा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने फिर गोल मोल बात रखी और यह बोला कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो हम सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ये साफ शब्दों में कहता है, सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश, मैं जितेंद्र राजपूत प्रदेश युवा प्रभारी, यह साफ शब्दों में अपने संगठन की तरफ से जिम्मेदारी के साथ कहता है कि सामान्य वर्ग संयुक्त मंच संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है और जितने भी स्वर्ण समाज के संगठन है, सब इस चुनाव में वर्तमान की सत्ता पक्ष की सरकार के खिलाफ नोटा का बटन दबाएंगे और ये नोटा का बटन दबा करके इस सरकार को हम अपनी शक्ति का एहसास करवाएंगे। आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से आप सभी के चैनलों के दर्शकों से यह विनम्र निवेदन है कि माताओं, बहनों, बुजुर्गों और हमारे भाइयों, आप सब जागिए। अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो आवाज उठाइए, अपने बच्चों के लिए तो आवाज उठाइए। अगर आपकी खामोशी यूं ही बरकरार रही, अगर आज भी आपकी खामोशी यूं ही बरकरार रही, तो आने वाले समय में आपका बच्चा
सड़कों में खड़े होकर के भीख मांगेगा और आपकी फोटो देख करके आपको गाली देगा। तो हमारा सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश के सभी सामान्य वर्ग के परिवारों से यह निवेदन है कि वह नोटा को दबाएं और इस प्रदेश की सरकार को हराएं ताकि इसको हमारी शक्ति का एहसास हो। साथ ही आज की इस रैली के माध्यम से आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की तरफ से मैं आधिकारिक घोषणा करता हूं कि 31 मार्च 2022 से पहले अगर प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की इस पलटू राम की सरकार ने, प्रदेश की इस स्वर्ण विरोधी सरकार ने, प्रदेश की इस डबल इंजन की सरकार जयराम जमा मोदी स्वर्ण विरोधी सरकार ने 31 मार्च 2022 से पहले स्वर्ण आयोग गठन हेतु अपना निर्णय साबित नहीं किया, स्वर्ण आयोग का गठन साफ शब्दों में नहीं किया। अगर स्वर्ण आयोग का गठन प्रदेश की सरकार ने 31 मार्च 2022 से पहले नहीं किया तो 2022 में जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का 75% स्वर्ण समाज अपने स्वर्ण समाज के कैंडिडेट उतार करके बताएगा कि स्वर्ण आयोग कैसे बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग 75% के साथ बैठे हैं। अगर 30% वोट भी हम लोग अपनी तरफ कर गए तो राज भी स्वर्णों का होगा और पाठ भी स्वर्णों का होगा। फिर देखते हैं कि स्वर्ण आयोग बनाने से कौन माई का लाल रोकता है। एक तरफ हमारे अमित शाह जी बोलते हैं कि कौन माई का लाल जातिगत आरक्षण को हटाएगा, तो हम भी बोलते हैं कि कौन माई का लाल स्वर्ण आयोग बनने से हमें रोक पाएगा। एक तरफ हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बोलते हैं कि जातिवाद मिटाओ और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं घर घर जाकर के जातिगत प्रमाण पत्र बनाऊंगा। एक तरफ व्यक्तिगत प्रमाण पत्र को फाड़ करके फेंक साइड करो और भारत सामान्य नागरिक दो, इंडियन सिटीजन का सर्टिफिकेट दो। हमारी यही मांग है कि एक देश, एक नागरिक, एक कानून, एक संविधान, सबको जीने का मिले समान अधिकार, सबको मिले समानता का अधिकार। तो अब 31 मार्च 2022 तक प्रदेश की यह सरकार अगर स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करेगी तो 2022 की विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज की सरकार बना करके भी दिखाएगा और स्वर्ण आयोग भी बना करके दिखाएगा। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, 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 स्वर्ण एकता जिंदाबाद, मिलकर थाना है, हम सब ने मिलकर